ओके, सीधे पॉइंट पे आता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो इंट्राडे के बारे में। फ़िलहाल मार्केट का जो वोलेटिलिटी है, मार्केट का जो कंडीशन है, सो कहीं न कहीं इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफ़िट ज़्यादा बन रहा है। मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। कभी आपका मार्केट इंट्राडे के लिए रहेगा, कभी आपका स्विंग के लिए रहेगा, कभी आपका पोजिशनल के लिए रहेगा। आप अगर उस टाइम के हिसाब से, मार्केट के मूड के हिसाब से खुद का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़, ट्रेडिंग स्टाइल अगर चेंज नहीं करेंगे, फिर आपको वही है सीज़नल जो ट्रेडर होता है उस तरह से आपको बैठे रहना पड़ेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में मैं एक चीज़ बताता हूँ। सेटअप बताने से पहले, इंडिकेटर के बारे में बताने से पहले मैं 1-2 ट्रेड दिखा देता हूँ। ये टेलीग्राम ग्रुप में मैंने कुछ पोस्ट किया था। देखिए ये कल का है। बिफोर ब्रेकआउट मैंने बोला था कि अगर ये ज़ोन ब्रेक करेगा तो कहीं न कहीं एक रैली आएगा। एंड ये आपको पता है कल रैली किस तरह से आया था। ओके। एंड और भी दिखाते हैं पुराने कुछ। एंड ये देखिए, ऑप्शन बाइंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जब तक आपका ये भी और एक सेटअप है, देख लीजिए। जब तक वन साइड मूवमेंट नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप हर रोज़ इंट्राडे के लिए बैठेंगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है? आप स्विंग पे काम कीजिए, पोजिशनल पे काम कीजिए। ये देखिए, ये बिफोर ब्रेकआउट मैंने ये देखिए बिफोर ब्रेकआउट मैंने बताया था कि ये ज़ोन के ऊपर अगर जाएगा तो मेरा बाइंग सिचुएशन इनिशिएट होगा। एंड ऑप्शन में अगर इस चार्ट को देखें तो 362 के आसपास आई थिंक था, एंड ये 563 के आसपास ये लगभग कैप्चर हुआ, या फिर उससे ज़्यादा होगा। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, ये काफ़ी पुराना ट्रेड है। 221 के आसपास है। तो ये तरीका है, बट ये हर रोज़ आपका ये सेटअप बनेगा नहीं। आपका मंथली 8 से 10 दिन मिलेगा, बट जो प्रॉफिट दे के जाएगा, जो पूरे मंथ स्कैल्प करके भी आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना इसमें मिल सकता है। आई थिंक ये भी एक है। आई थिंक सो एग्जैक्टली, या फिर ये दूसरा है। बहुत सारे सेटअप बनता है, बहुत सारे सेटअप बनता है, बस उसी के बारे में बताएं। यहाँ पे भी एक सेटअप था। ठीक है। तो इस मंथ में अच्छा खासा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बना है। ठीक है। साथ ही साथ आपका स्विंग में भी अच्छा खासा प्रॉफिट है। अभी बात करते हैं इस स्ट्रेटेजी एंड इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर का देखिए, अग्नि सीपर मल्टी टाइम फ्रेम कैमरिला ऐसे में करके मैंने बनाया। टेलीग्राम ग्रुप में आई थिंक मैंने यूट्यूब चैनल पे भी मैंने डाल के रखा। क्या क्या रखा यहाँ पे, हायर टाइम फ्रेम का इंडिकेटर भी आपका मिल जाएगा। इन द सेंस क्या है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ना आपको आ, एक हायर टाइम फ्रेम के जो सीपीआर है उसके बारे में भी पता चलना चाहिए। ये सीपीआर का स्ट्रेटेजी है। ठीक है। ये जैसा आपका डेली सीपीआर है एंड ये आपको वीकली सीपीआर है। सो ये क्या बोलता है कि जब हायर टाइम फ्रेम नीचे है एंड वीकली एंड लोअर टाइम फ्रेम ऊपर है, तो हायर टाइम फ्रेम कहीं ना कहीं पे रेजिस्टेंस देता है। ये कोर कॉन्सेप्ट है। उतने डिटेल्स में मैं जाऊँगा नहीं। जिनको सीपीआर के बारे में अच्छी तरह से पता है, उनको ये इंडिकेटर बहुत अच्छा से हेल्पफुल करेगा। यहाँ से आप लोग ये में यूज़ कर सकते हैं, कैमरेला भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल में डेली सीपीआर लगाया, 8 ईएमए सॉरी 9 ईएमए एंड 20 ईएमए यूज़ किया। सिंपल सी बात है। ये जो रेड दिख रहा है, ये होता है मेरे लिए नॉन ट्रेडिंग जोन। अगर इस जोन में प्राइस है तो ना मैं बाई करता हूँ ना मैं सेल करता हूँ। ठीक है। हमेशा मैं कोशिश करता हूँ, अगर ये जोन एंड लोअर जोन, इन दोनों के बीच में अगर गैप कम है, देखिए यहाँ पे जैसे गैप कम है, तो कोई एक साइड ये जोन टूट जाए। ठीक है। जब टूट जाएगा तब मेरा बाइंग इनिशिएट होगा, लाइक दिस। ठीक है। इस कैंडल के नीचे आप बाई कर सकते हैं, या फिर टाइम फ्रेम छोटा करके आपका इस जगह के आसपास भी बाइंग इनिशिएट हो जाएगा। स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? सिंपल सा है, ये जो जोन है, जोन के हल्का सा ऊपर रहेगा। ठीक है। हल्का सा ऊपर एसएल रह जाएगा एंड ये आपका बाय बन जाएगा। बाय इन द सेंस क्या है, क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूँ तो बाय है। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो ये आपका सेल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब इसको एटलीस्ट 1:2 तो आपको रखना ही होगा। इसमें कोई
कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं। 1:2 के बिना आप इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो। कोई सेटअप अगर आपको 1:2 नहीं दे रहा है तो आपको फिर क्या करना होगा कि मल्टीपल ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये आपको 1:3 ईज़िली दे चुका है। अब यहाँ पे मैकेनिकल एग्ज़िट भी है। आप यहाँ पे 1:3, 1:2 के हिसाब से निकलो, या फिर ये जो ईएमए का क्रॉसओवर है, ईएमए का क्रॉसओवर जो है, या फिर प्राइस जो आपका 20 एसएमए के ऊपर, ईएमए के ऊपर जो क्रॉसिंग क्लोजिंग दिया, एग्जिट। दो तरीका है एग्जिट के लिए। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बता रहा हूँ। अब देखिए, मेरे इस दिन का पूरे दिन देखिए एक ही जोन में फंसा हुआ था। मेरे लिए ट्रेडिंग डे था नहीं। ये जो जोन है रेड कलर का, जो मैंने जोन मार्क करके रखा, या फिर प्राइस को इसके ऊपर जाना है, नहीं तो इसके नीचे आना है। ऊपर से ये मैं को देखिए, ये मैं एक लाइन बराबर आ गया। क्या ये मैं इस हिसाब से एक रैली किया? नहीं किया। जब इस तरह से प्राइस चिपका हुआ रहेगा, देखिए ईएमए का ये जो गैप है, इसको समझिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये जो गैप आपको दिख रहा है, अगर ईएमए में ये गैप है तो मतलब ये ट्रेंडिंग कंडीशन में है। अगर ईएमए का गैप धीरे धीरे छोटा हो रहा है तो मतलब उसका जो वोलेटिलिटी है या फिर ट्रेंडिंग का जो प्रोबेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहा है। सेम देखिए, ये जो मैंने और एक चैट पे आपको दिखाया था। फर्स्ट है, हमें पता है ये जो जोन है, अगर ये ऊपर साइड है तो रेजिस्टेंस है, नीचे साइड है सपोर्ट है। तो सिंपल सा, जब रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आ रहा है तो मेरा फर्स्ट टारगेट इस सपोर्ट तक होगा। अगर फर्दर इसको ब्रेक करेगा, हालांकि ये जो सीपीआर इसको ब्रेक करने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है क्योंकि ये नैरो है। अगेन, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं अलग से वीडियो बताऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा। फर्दर यहाँ पे मेरा टारगेट बन गया। एंड देखिए, इस सपोर्ट पे आके प्राइस, देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं प्राइस रिस्पेक्ट देता है। यहाँ से एक छोटा सा एक रैली, नॉट रैली बट हम लोग पॉइंट कैप्चर कर चुके हैं, राइट। ये ऑलरेडी अपना जो जोन है, जोन से काफ़ी ऊपर है। एंड देखा जाए तो ये उस हिसाब से अपने को रैली दे नहीं पाए क्योंकि देखिए बहुत गैप अप हो गया। इतना गैप अप होने के बाद, ठीक है, रैली होने का चांसेस 400 450 पॉइंट बहुत हो जाता है। नेक्स्ट इस दिन देखते हैं। इसने कहीं ना कहीं इस जगह के आसपास अपना ब्रेकआउट दिया। देखिए स्टॉप लॉस जाएगा, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं जाता है, ठीक है, स्टॉप लॉस तो जाएगा। स्टॉप लॉस आपका ट्रेडिंग का पार्ट है। अगर कोई बोलते कि किसी के सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं जा रहा है तो फिर वो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, ठीक है। एक देखिए, अगर आप एंट्री करते हैं यहाँ पे आपका फर्स्ट एग्जिट होता है। हाँ, स्टॉप लॉस आई थिंक नहीं जा रहा है बट फिर भी एग्जिट कर दीजिए, कॉस्ट टू कॉस्ट अब निकल जाएगा। सेकंड, फर्दर इस जगह पे अगर आपका एंट्री होता है, मैं सेम जगह पे इसे लगा के मैं सोचता हूँ, देन आपके इस जगह पे फिर 1:3.6 मतलब 1:2 आपको मिल जाता है। सो दिस वे आपको ट्रेड करना है, सिंपल आ जाता है निफ्टी में। एंड मैं सिर्फ इसी स्ट्रेटजी को मैं फॉलो करता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर स्विंग ट्रेडिंग में प्रेफर करना पसंद करता हूँ। तो जब इस टाइप का सेटअप बनता है मैं इसको पार्टिसिपेट करता हूँ। सेम देखिए, आपको निफ्टी आपको इस जगह से जो रैली दिया, आप बिलीव नहीं करोगे, आपको 350 पॉइंट निफ्टी दे के जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन का कुछ प्रीमियम है जो आपको इतना ही मिल जाएगा, वो आप समझदार है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते तो आपको पता है। तो सेम जो मैंने बताया, ये जो रेड जोन है, रेड जोन के बाहर अगर मार्केट फर्स्ट 15-20 मिनट के अंदर अगर निकल जाता है, सो यू कैन पार्टिसिपेट। देखो ये पुराने ट्रेड है इसलिए ये मार्किंग है, ठीक है। सेम अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, ठीक है, स्कैनर ऑलरेडी अवेलेबल है। देखिए ये एक स्टॉक्स है, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, भले आप ऑप्शन ट्रेड करो या फिर इंट्राडे करो, यू कैन अंडरस्टैंड कि करीब 3% के आसपास एक स्टॉक्स अगर आपको मूव दे, सो
यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी बड़ी मूव है, वो भी इंट्राडे में, जहाँ पे इंट्राडे में 1% लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वहाँ पे आपको अगर 3% मूवमेंट मिलता है तो यू कैन अंडरस्टैंड। सो सेम सेटअप इंट्राडे के लिए, सेम सेटअप सेम। देखिए, ये तो मैं रैंडम उठा रहा हूँ, एच डी एफ सी का मैं देखता हूँ क्या कंडीशन है। अ, यहाँ से एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये मैं रैंडम उठा रहा हूँ, इसका एक तरीका होता है, स्कैनर होता है। सो वो आप अगर गूगल पे अगर सिंपली सर्च करेंगे कि टूमोरो नैरो सी पी आर, आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। एक्सट्रीम नैरो सी पी आर, आप इस हिसाब से अगर आप देख लेंगे तो आपको स्टॉक्स मिल जाएगा, ठीक है। जो लोग नहीं चाहते कि निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करे, वो लोग इस हिसाब से स्टॉक्स को एक दिन पहले सिलेक्ट कर लें, एंड उसके बाद उसमें मतलब जिस पे भी आपका ये बाइंग ट्रिगर जनरेट होगा, देखिए यहाँ पे भी करीब 1% के आसपास आपको मूवमेंट मिल चुका है। फाइन, तो ये तरीका होता है। सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कि किस हिसाब से इस इंडिकेटर को यूज़ करना है। ये जो मार्किंग है, इस मार्किंग का वैलिडिट मतलब कितने वैलिड करता है, इसका मैटर करता है। मतलब हम लोग गलती कभी कभी कर देते हैं कि प्रीवियस हाई या फिर प्रीवियस लो ब्रेक करते हैं, ट्रेड करते हैं, बट ये जो रेड जोन है आपको कहीं ना कहीं रोकेगा, बोलेगा कि नहीं यहाँ पे नहीं कर सकते जब तक ना ब्रेक होगा। देखिए, ये जोन को क्यों अवॉइड करता हूँ, लुक, पूरा ट्रैपिंग एरिया होता है, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं होता है जब तक ना ब्रेक करेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगेन रिकैप कर देता हूँ, जब तक ना रेड जोन ब्रेक डाउन होगा या फिर ब्रेक आउट होगा, विद इन 30 मिनट्स हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। इसके बीच में हम लोग स्कैल्प कर सकते हैं, बट वो क्विक होता है, जैसा देखिए यहाँ पे भी एच डी एफ सी बैंक में रिवर्सल आया एंड क्विक, ठीक है। ये होता है स्कैल्पिंग। हमें पता होता है कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, सेकंड टाइम अगर ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। बट अगर आपको इतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है तो सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर जा रहे हैं बाई, इसके नीचे आ रहा है सेल, दैट्स इट। जो लोग स्टॉक्स में काम करेंगे उनको हर रोज एक ना एक स्टॉक्स मिल जाएगा, सीधी सी बात है। ओके फाइन। अब आता है जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं, क्या इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, देखते हैं। आवरली चार्ट या फिर 30 मिनट चार्ट पे कर सकते हैं। मैं इसको अलग से वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत सारे लोग। सो आज मैं इसको इग्नोर करूंगा, बट आपको फिर भी दिखा देता हूँ कि किस हिसाब से होता है, लाइक इस हिसाब से। ओके, सो इसके ऊपर सपोर्ट लेते हैं, ऊपर जा रहे हैं इस हिसाब से, ठीक है। तो कभी इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।